कैसे हैं आप लोग। आज हम एक सक्सेस स्प्रेड करने वाले हैं। अगर आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में सक्सेस होना चाहते हैं और आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो दिस इज फॉर यू। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपके लिए साबित होगा। बहुत सारी गाइडेंस आपको इससे मिलेंगी एंड आपको पता चलेगा कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे आप अपनी सक्सेस को कम समय में अचीव कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर वीडियो रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो द फर्स्ट कार्ड इज टॉकिंग अबाउट योर सेंट्रल इशू एंड कंसर्न जो भी आपका है आपकी सक्सेस से रिलेटेड, जिस ये आप किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी जॉब के लिए, वट एवर द प्रॉब्लम, उसके लिए आप इसे देख सकते हैं। ये वीडियो आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, लाइक जरूर कीजिए। ये आपका एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल इशू है, जो कि फर्स्ट कार्ड है हमारा आपका सेंट्रल इशू। एंड द सेकेंड कार्ड है आपका करंट चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। थर्ड कार्ड है आपका हिडन फैक्टर्स। फोर्थ कार्ड है आपका रिप्रेजेंट द थिंग दैट कैन हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन बी पीपल, सिचुएशन एंड वट एवर द आइडियाज। ठीक है। एक्शन नीड टू बी इम्प्रूव यू चेंज फॉर सक्सेस। कौन सा एक्शन है जो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, दैट्स इट। एंड लेट्स स्टार्ट। एंड बॉटम ऑफ डेक में 9 ऑफ पेंटिकल है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। एंड यहाँ पर आपके लिए द चैरियट है, विच इज टॉकिंग अबाउट द सक्सेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट। यानी कि मुझे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड देख के और बॉटम ऑफ आपका कार्ड देखकर यही पता चल रहा है कि डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हैं, करने के सोच रहे हैं, डेफिनेटली उसमें एक अच्छी सक्सेस है आपके लिए, क्योंकि चैरियट सक्सेस का ही कार्ड है। स्पेशली अगर आप ये इन टर्म्स ऑफ करियर देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस यहाँ पर बहुत अच्छी है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो यहाँ पर आपका आ जाता है पहला कार्ड, जो कि आपके सेंट्रल इशू को बता रहा है, कंसर्न को बता रहा है। तो पहला कार्ड आपको कंसर्न बता रहा है। क्या कंसर्न है आपका? तो कंसर्न ये है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी चीज पर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस पे आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनत दी है, कॉन्स्टेंटली आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट उतने मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे बता रहा है। ठीक है। और ये रिजल्ट ना मिलना ही आपका मेन यहाँ पे कंसर्न है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, लोगों के साथ भी मिलके काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। एंड अभी आप थक चुके हो मेहनत करके और अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आप एक उम्मीद में हो कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स की मर्जी बारी है कि वो अब अपने रिजल्ट दे। तो आपका जो सेंट्रल कंसर्न है इस सिचुएशन का, वो यही है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, जो भी आप जिसके बारे में आप सक्सेस का सोच रहे हैं, एंड अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो रिजल्ट कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो ये आपका जो है सेंट्रल इशू हो सकता है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या कैसे ये हो सकता है। साथ में गाइडेंस भी कार्ड भी हम लेंगे यहाँ पे कि जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो क्या इसके लिए गाइडेंस और पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सी, बाद में देखते हैं। दूसरा जो है आपकी चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज तो यही है, बहुत मेहनत कर ली है, एफर्ट्स लगा लिए हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो, पेशेंस की एनर्जी बहुत दिख रही है, लाइक काफी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है। नंबर 9 का कार्ड है, मंगल का कार्ड है, एनर्जी बहुत इन्वेस्ट की जा चुकी है। ठीक है। आपने अपनी तरफ का काम खत्म कर दिया, लाइक जैसे कि सपोज दैट आप कोई बिजनेस खोलने का सोच रहे थे और आपने बिजनेस के लिए शॉप भी बना ली, आपने अपने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, आपने अपनी वेबसाइट भी बना ली, आपने सब कुछ कर लिया, मतलब आपने अपना सेटअप रेडी कर लिया है, बट यू आर वेटिंग फॉर द सक्सेस, फॉर क्लाइंट्स, ठीक है, फॉर रिजल्ट। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एंड द आपका जो चैलेंज क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है। करंट चैलेंजेस आपका द लवर्स का कार्ड है, विच इज टॉकिंग अबाउट द 6। नंबर 6 होता है फाइनेंशियल गेन का। ठीक है। नंबर 6 है यहाँ पर क्या कहते हैं, लग्जरी का, मनी का, ठीक है, वेल्थ का, शुक्र की एनर्जी है। तो जो चैलेंज ये है कि आपने तो अपना सिस्टम रेडी कर लिया, लेकिन जो आउटकम है, जो आप एक्सपेक्ट करो, लाइक सपोज दैट जैसे आपने ये रिलेशनशिप के लिए आप अगर देख रहे हो, रिलेशनशिप सक्सेस के लिए देख रहे हो, तो लाइक आपने रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स लगा लिए,
अब क्या चैलेंज है कि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा। दिस इज द मेजर चैलेंज फॉर यू, राइट। लाइक आप सोच रहे थे कि मैं इस पर्सन को डेट करूंगा, इसको सब कुछ अच्छे से दूंगा, आपने अपनी रिलेशनशिप में सारी मेहनत लगा ली, सारी कोशिशें कर ली, एंड आप कमिटमेंट का वेट करो, वो आपको नहीं मिल रही। ऐसा हो सकता है। या आपने बिजनेस में सारे एफर्ट्स लगा लिए, सारी कोशिशें लगा ली, लेकिन अब जो है अब आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो गेन नहीं मिल रहा जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो सक्सेस लेवल नहीं मिल रहा जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया। तो मेन कंसर्न ये क्या है, आउटकम नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, वो रिजल्ट, वो गेन नहीं मिल रहा है जो आप यहाँ पे सोच रहे थे। एंड दिस इज द मेजर चैलेंज फॉर यू। एंड ऑब्स्टिकल यहाँ पर क्या है, ये आपका एक चैलेंज है। ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्या है, ऑब्स्टिकल यहाँ पे ये भी लग रहा है कहीं ना जो द लवर का कार्ड है, जो कि एक मेजर आर्काना का कार्ड है, कहीं ना जैसे एक अलाइनमेंट की कमी है, ठीक है। एक चीज और भी मैं बताती हूँ यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज, ये 6 और 9 का कार्ड है, ये यिन एंड यांग भी बना रहा है, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की कमी है। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज है ये अलाइनमेंट जल्दी हो आपके लिए, ठीक है। अगर ये लव लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। इट कैन बी ही और शी कैन बी योर सोलमेट, एंड बहुत रेयर केसेस में होता है, बट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। बट मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, आई एम नॉट, मैं इससे ज्यादा रिलेट नहीं करती, बट 6 और 9 को हम ट्विन फ्लेम का नंबर बोलते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर जो है अलाइनमेंट की जरूरत है। तो अगर आप ये सक्सेस अपने किसी जॉब से देख रहे हो तो आपको ऐसे लोगों की हेल्प लेने की जरूरत है जो आपके बहुत क्लोज है, ठीक है। अगर आप बिजनेस में देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको जो है कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है, अलाइनमेंट में आने की जरूरत है, अप्रोच करने की जरूरत है आपको, ठीक है। लाइक आप बिजनेस में तो अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करो, अपने पार्टनर को अप्रोच करो, अप्रोच करने की भी यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप्रोच पर काम करने की जरूरत है, अलाइनमेंट पर काम करने की जरूरत है। बाकी हम थोड़ा सा और समझेंगे, एक सेकेंड। ऑब्स्टिकल क्या है, और मैं ऑब्स्टिकल्स को और समझना चाहती हूँ, तो थोड़े से 1-2 कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे ऑब्स्टिकल के लिए। बिजनेस में जो भी सक्सेस का के लिए ऑब्स्टिकल के प्लेस पर द लवर्स का कार्ड है, हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, द लवर्स का कार्ड हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल अगेन कम्युनिटी की बात कर रहा है, कनेक्शंस की बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है। मैं यही बोलूंगी कि सपोर्ट लीजिए। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल ये कि आप सपोर्ट नहीं ले रहे, आप कहीं ना कहीं लोगों से, कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप मान लो एक सर्टेन बिजनेस में हो तो उस सर्टेन बिजनेस में जो आपकी इंटरेस्ट ऑडियंस है, लाइक, ठीक है, तो जो ऑडियंस आपको आपके एरिया से रिलेटेड है उसको अप्रोच करना, सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, बात करना, ठीक है, ये करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप ये नहीं कर रहे हो, दैट इज द ऑब्स्टिकल फॉर यू, राइट। तो सोशलाइज करो, अगर आप बिजनेस में हो तो मार्केटिंग करो, ठीक है, लोगों को बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप जॉब में हो तो अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट लो। अगर आप रिलेशनशिप में डील कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट लेकर के आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए देख रहे हो तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट लेना आपको जरूरी है, एंड ये आप नहीं कर रहे हो, इस वजह से ही चीजें उतनी अच्छी नहीं आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड से ये करोगे तो सक्सेस मिलेगी, ये करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्स्टिकल साइड। ऑब्स्टिकल साइड मैंने आपकी देख ली, चैलेंज वाली साइड देख ली जो आप फेस कर रहे हो, चैलेंज। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कार्ड इज हिडन एस्पेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो आपका बता रहा है वो हिडन फैक्टर्स क्या है, जो भी आप जिस चीज पे आप सक्सेस पाना चाहते हो उसका हिडन फैक्टर क्या है जो अफेक्ट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। तो हिडन फैक्टर के लिए आपका जो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का आया है, ठीक है। अब 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर्स है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ
नाइन की ही एनर्जी है, अगेन 9 एंड 9 की एनर्जी है, हो सकता है 9 9 एंजल नंबर आप काफी देखते हो। तो 9 ऑफ सोर्स यहाँ पे बता रहा है हिडन फैक्टर, यहाँ पे एक डर है, एक फेयर है फेलियर का, ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, राइट। अब क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, आप इफ और बट में चले गए हैं, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक डर है, एक फियर है। हो सकता है आप ओवरली हार्डवर्क कर रहे हो और आपकी नींद पूरी ना हो, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं एक लैक भी मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर, आपके अंदर एक डाउट है, होगा नहीं होगा, ठीक है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हो, ठीक है, डिमोटिवेट हो रहे हो, बिकॉज बहुत पेशेंस रख लिया ना, मेहनत बहुत लगा ली, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वैसी एनर्जी आप में दिख रही है। ये हिडन फैक्टर है जो आपको नहीं करना है ये, क्योंकि अल्टीमेटली जब सोचते हो वही तो आप मैनिफेस्ट करते हो ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हिडन फैक्टर में कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फेयर है, फेयर ऑफ फेलियर दिख रहा है यहाँ पे। सैटर्न भी कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रहा है, सैटर्न की एनर्जी भी है, क्रो सैटर्न को बताता है। आपको इस एनर्जी से भी बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पे हिडन फैक्टर जो है, जो आपका लैक है, आपका फेयर है, क्योंकि फेयर ना आपको एक्शन लेने से भी रोकता है, फेयर आपको आपको उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लाता है, रोकता है चीजों को। तो वो फेयर यहाँ पे दिख रहा है, ये अनकॉन्शियस भी हो सकता है क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, ये मेंटल भी हो सकता है, मेंटल ऐसा वो फिजिकल लेवल पे ना दिख रहा हो, लेकिन ये कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेयर भी आपका हो सकता है, डर कहीं ना कहीं है, और ये मेंटली ज्यादा है, फिजिकल वर्ल्ड में ना हो, लेकिन ये मेंटली है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत कर ली अब क्या होगा। एक ऐसी एनर्जी, एक डर की एनर्जी, ठीक है। तो ये एक हिडन फैक्टर है इसका, ठीक है। इस हिडन फैक्टर के लिए और इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, हिडन फैक्टर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। हिडन फैक्टर्स में और क्या डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं? हिडन फैक्टर में आपको जो माइंडसेट है, जो लैक का, देखो मेरी कितना मतलब अलाइनमेंट में कार्ड है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, फियर ऑफ फेलियर है। इस माइंडसेट को बदलो, विक्ट्री का कार्ड आया है यहाँ पर, बिलीव करो कि यू विल गेट सक्सेस एंड आप जरूर जीतोगे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको इस माइंडसेट से, जो अनकॉन्शियस माइंडसेट आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है विक्ट्री से, क्योंकि ये एक्चुअल में विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो ये एक और साइन है कि इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, और आपको इस माइंडसेट पे शिफ्ट करने की जरूरत है कि सक्सेस है आपके लिए, यू हैव टू बिलीव इट, राइट। अगर ये माइंडसेट के साथ आप करोगे तो थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू, मतलब चीजें बहुत ही डिजास्टर, मतलब मैं कहूंगी बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से आपके लिए चेंज होगी, क्योंकि ये हिडन फैक्टर आपको कहीं ना कहीं बैक में लेके जा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अदर फैक्टर्स भी हों, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो इस सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका है फोर्थ कार्ड। फोर्थ कार्ड आपका बता रहा है कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, क्या चीजें हैं जो आपको इस सक्सेस की जर्नी में हेल्प कर सकती है। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ सोर्स। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग एक हार्ट ब्रेक से जो गुजरे हो, एंड हार्ट ब्रेक के बाद आपने इस जर्नी को चूज किया हो, ठीक है। तो वो जो पेन है, उस पेन को भी आप अपनी पावर बना सकते हैं। अगर आपने, जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग क्या ना, ब्रेकअप के बाद आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, देखा होता है ना वो लोग, लाइक ब्रेकअप के बाद उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो कि बहुत बड़ा था, राइट। तो अगर आपने कोई ब्रेकअप देखा है, कोई हार्ट ब्रेक देखा है, कोई हार्ट पेन देखा है, कोई छोड़ के चला गया, एंड वो एग्रेशन है, वो गुस्सा है, वो डिसअपॉइंटमेंट है, वो एनर्जी है ना, देखो एनर्जी एनर्जी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन उस एनर्जी को आपको कैसे चैनल करना है, दैट्स रियली मैटर फॉर यू। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसी एनर्जी है
और ऐसा कोई गुस्सा है तो उसको सही जगह चैनल करो, उसको अपनी सक्सेस के लिए चैनल करो। मतलब ठीक है, मेरे पास ये एनर्जी है, मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने छोड़ा, अब मुझे अपने लिए करना है। ठीक है, तो अगर कोई है ऐसा पेन, ये जरूरी नहीं आपके ब्रेकअप का हो, कोई भी पेन हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है, कोई भी पास्ट फेलियर का भी पेन हो सकता है, तो उस एनर्जी को आपको इस गोल को पाने के लिए चैनल करना है। आई डोंट नो मैं ये कैसा मैसेज मतलब मुझे चैनल हो रहा है, लेकिन मुझे यही चैनल हो रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो उस पेन को, जो भी पेन है, उस पेन को ना आपको तलवार की तरह यूज करना है अपनी सक्सेस की जर्नी में। लाइक अब बस मुझे अपने लिए करना है, जो होना था वो हो गया, ठीक है, तो उस एनर्जी को चैनल कीजिए, तो ये बहुत हेल्प करेगा। लेट्स सी, एक और कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे 2 मेजर आर्कानास है आपके लिए, बहुत ज्यादा लव लव के कार्ड है यहाँ पे भी। यहाँ भी द लवर्स था, यहाँ भी हार्ट ब्रेक है, यहाँ भी मुझे थोड़ा वैसा ही एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए लव रीडिंग हो सकती है, कुछ लोग लव लाइफ के लिए भी इसे देख सकते हैं, मुझे लगता है। लेट्स सी, अगेन सोलमेट का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, ठीक है। अपने पेन को पावर बनाओ, अलाइनमेंट में आ जाओगे सक्सेस के साथ। अगर आपने अपनी पेन को पावर बनाया, आप जिसमें भी सक्सेस पाना चाहते हैं, आई डोंट नो, मैं तो करियर थोड़ा मेरा ज्यादा माइंडसेट था, रख के बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मैसेज आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले। अगर आपने अपने पेन को अपनी पावर बना लिया, तो आप अपनी सक्सेस के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी पेन को पावर में बना लिया, तो आप सक्सेस के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपने फेलियर को अपनी सक्सेस का रास्ता बनाओ, उससे सीखो। एंड ये चीज ना एग्रेशन के साइड से नहीं आनी चाहिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, एग्रेशन के साइड से नहीं आनी चाहिए, प्रेम के साइड से आनी चाहिए, क्योंकि कब का कार्ड भी प्रेम का आता है। ये रीडिंग बहुत ज्यादा लव लाइफ टाइप बन गई है, क्योंकि ज्यादा लव लव के कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, बट एवर द कार्ड्स, बट आप एनर्जी को रेजोनेट करे जैसे है। अगर आपने अपने पेन को पावर बनाया, तो यू विल बी अलाइंड विथ योर सक्सेस। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है? एक्शन नीड टू इम्प्रूव यू चेंज। आपको कौन से एक्शंस हैं जो अभी आप कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि आप सक्सेस को ले सको। टेन ऑफ कप अगेन, टेन ऑफ कप आल्सो टॉकिंग अबाउट द मैरिज लव। ओके, क्या करने की जरूरत है? ओके, एक्शन नीड टू इम्प्रूव योर चांस फॉर सक्सेस। फैमिली का सपोर्ट लीजिए, अपने लव वंस का सपोर्ट लीजिए, जो भी आपके दोस्त है उनका सपोर्ट लीजिए, आप मैरिड है तो अपनी वाइफ का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज ये भी हो सकती है, अगर ये रीडिंग आपने मैरिज लाइफ में सक्सेस होने के लिए देखा है, मुझे जो कि चैनल हो रहा है कि कई लोग इसके लिए भी देख सकते हैं, तो आप जो प्यार के प्रति, परिवार के प्रति, शादी के प्रति जो पर्सपेक्टिव है, उसको शिफ्ट कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का पास्ट ट्रॉमा भी यहाँ पे दिख रहा है, जो उनको लव लाइफ में सक्सेस नहीं होने दे रहा, एंड द पर्सपेक्टिव फॉर द मैरिज भी आपका हिला हुआ है। अगर ऐसा है, पता नहीं मैसेज चैनल हो रहा है, तो आप उस पर काम कीजिए, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर आप जॉब में, करियर में सक्सेस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट लेने की जरूरत है, अपने दोस्तों का, अपने लव वंस का सपोर्ट लेने की जरूरत है, ठीक है। स्पेशली कोई फीमेल, अगर मेल है तो आप फीमेल का सपोर्ट लीजिए, और फीमेल है तो मेल का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपने सक्सेस के रास्ते तक पहुंचने में, ठीक है। तो दिस इज द रीडिंग। आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट होगी और कैसे रेजोनेट होगी। लेट्स सी आउटकम क्या आएगा, जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, सक्सेस रीडिंग, इस सक्सेस रीडिंग का आउटकम हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अलग से कार्ड आउटकम के लिए निकाल लेती हूँ। ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेजर आर्काना, विश फुलफिलमेंट। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप इस रीडिंग को फॉलो करते हैं तो हो जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द कार्ड। द स्टार का कार्ड एक मेजर आर्काना है। इस रीडिंग में 4 मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना भी है, यानी कि ये जो भी आप, जिस भी एरिया में आप सक्सेसफुली रीडिंग देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में मेजर एरियाज को शिफ्ट लाएगा, मेजर शिफ्ट्स लेकर आएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ,
ठीक है। तो बहुत अच्छा, यहाँ एक और मेजर आर्कन है आपके लिए हेरोफेंट। आपके पास इनफ नॉलेज है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप चाहें तो किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। आपको लगता है कि कोई अप्रोप्रिएट पर्सन है जिससे आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो यू कैन टेक द गाइडेंस ऑल्सो। बट हाँ, सक्सेस मिल जाएगी काफी। अगर ये आपका कोई करियर रिलेटेड है, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का ही कार्ड है। अगेन करियर में सक्सेस, अगर आपके सक्सेस का है तो नेम फेम बहुत मिलेगा, रिकॉग्निशन बहुत मिलेगा। अगर ये है आपके वर्क प्लेस पे, आपके एरिया में, अगर ये आपने किसी गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस के लिए आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपका रिकॉग्निशन, नेम फेम, आपकी एक होता है ना एक स्टार की तरह चिमक चमकना, वैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे है, तो वेरी गुड एनर्जी। एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।